जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया आप अब सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें। शिक्षक बनने का जो आपने सपना अपने मन में पाला है पीआरटी में पढ़ाने का, साथ ही जो एनसीटी है वो आपको ऐसा नहीं करने देगी। क्योंकि साफ बता दें, जो एनसीटी है उसने साफ अब इनकार कर दिया गया है कि एनसीटी द्वारा कि अब आपको पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा। एनसीटी का अभी तक कोई औपचारिक न्यूज नहीं आई थी। केवल साथियों एनसीटी ने अभी हाल ही फिलहाल में एक औपचारिक न्यूज जानकारी दी है। उसमें क्या बताया गया है, उसमें एनसीटी ने ये बताया है कि अब जो बीएड वाले विद्यार्थी अब वो पीआरटी में नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी तक तो कोई जानकारी नहीं थी, एनसीटी ने साफ क्लियर नहीं किया था कि पीआरटी में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। केवल अब इनने साफ क्लियर कर दिया कि अब बीएड वाले विद्यार्थी प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे। तो अब साथियों इससे अब बीएड वाले विद्यार्थी क्या करें, हम बात करें। आप यहाँ नोटिस देख पा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है साहब, तो यहाँ 11/8/2023 जो निर्णय निकल के आया है तो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 को। तो एनसीटी ने ये बताया है हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फॉलो करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड वाले विद्यार्थी पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसी का हवाला देते हुए बीएड वाले विद्यार्थियों को पीआरटी से बाहर कर दिया एनसीटी ने। ठीक है, तो अब एनसीटी को साथियों इसके खिलाफ अध्यादेश लाना था। केवल एनसीटी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए अब बाहर हो गए हैं इस मामले से। ठीक है, अब बीएड वाले विद्यार्थी क्या करें, हम बात करते हैं इसमें। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। राजनीतिक प्रयोग की भेंट चढ़ा बीएड युवा। पहले इसमें शिक्षा मित्र हो चुकी हैं। ठीक है, अब पहले की बात करें, शिक्षा मित्र भी राजनीतिक प्रयोग की भेंट चढ़ चुका है। अब बीएड वाले विद्यार्थियों का नंबर लग चुका है। अब बीएड वाले विद्यार्थियों, आप लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, एनसीटी के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। एनसीटी ने ऐसा नियम क्यों लाई थी, 2018 का जो एक्ट लाई थी एनसीटी क्यों लाई थी? जब आपको शामिल नहीं करना था, जब आपको सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय मानना है, तो ऐसा क्यों नियम लाती है, क्यों विद्यार्थियों को गुमराह करती है? और हम लोगों ने 2018 के हिसाब से कर ली थी बीएड और हम लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसमें क्या दोष है? तो एनसीटी को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ विचार करना था। केवल एनसीटी ने अब साफ मना कर दिया है। अब हम लोग इसमें पूरा गुस्सा एनसीटी पे ही दिखाएंगे क्यों एनसीटी ने ऐसा क्यों किया। एनसीटी तो कोई अध्यादेश ला सकती थी, हम लोगों को अध्यादेश लाकर पीआरटी में शामिल कर सकती थी। 2018 का एक्ट जो एनसीटी लाई थी उसके हिसाब से तो हम पीआरटी में पढ़ा सकते हैं। तो साथ ही अब हम लोगों की मांग रहने वाली है सरकार से। सरकार ने तो वैसे बता दें, सरकार आपकी मेरे हिसाब से नहीं सुनने वाली है। अगर सरकार सुनती तो आपको क्यों पीआरटी से बाहर करती? तो सरकार तो मुझे बिल्कुल ही मूड में नहीं लग रही है। तो आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अब आपके पास कोई चांस भी नहीं है। अब आपको सरकार से मांग ये रखनी पड़ेगी, जो मोदी है मोदी से आपको मांग रखनी पड़ेगी कि हमको पीआरटी में शामिल करें। अगर मोदी जी आपको शामिल कर लेते हैं तो साथ में कुछ हो सकता है। अब आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने पल्ला झाड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब मान रहने वाला है। अब जो 2024 में चुनाव है, चुनाव से पहले साथियों आपको सरकार से मांग रखनी है। अगर सरकार आपकी बात सुन लेती है, मोदी जी अगर अध्यादेश लागू करवा देते हैं, तो साथ में कुछ हो सकता है। ना तो अब बीएड पूरा आपको बता देते हैं, बीएड अब भारी है, आप ये समझ जाइए। क्योंकि एनसीटी ने अभी तक कोई औपचारिक न्यूज नहीं निकाली थी कि पीआरटी में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे बीएड। अब एनसीटी ने ये साफ मना कर दिया कि अब बीएड वाले विद्यार्थी पीआरटी में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो साथियों मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया आप अब सरकार से अब मांग रखिए। अब सरकार ही कुछ कर सकती है, आपको पीआरटी मौका दिला सकती है। अब आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है। ठीक है, अगर साथियों वीडियो अच्छे लगा हो तो अन्य विद्यार्थी को भेज दें, जिससे उनको भी ये जानकारी से अवगत हो पाए। धन्यवाद।